हेलो माय स्टूडेंट, माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लव विद एसके। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि एलएलबी करने के बाद आपके पास कौन-कौन से करियर ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शन होता है लिटिगेशन का। अब ये लिटिगेशन क्या होता है? लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट में प्रैक्टिस करना। आप सब लोग जानते होंगे कि एलएलबी करने के बाद हमारे पास एडवोकेसी का ऑप्शन होता है, यानी हम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है? इसमें आप एज अ इंडिपेंडेंट एडवोकेट आप किसी क्लाइंट के केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका पक्ष रखते हैं और बहस करते हैं। तो ये हो अब लिटिगेशन भी 2 तरह से की जा सकती है। पहली लिटिगेशन होती है जनरल लिटिगेशन यानी इंडिपेंडेंट लिटिगेशन जो हम जानते हैं जनरली। एक लिटिगेशन होती है फॉर्म लिटिगेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल लिटिगेशन हमें करनी कैसे है। सबसे पहले आप अपनी एलएलबी पास करिए। एलएलबी पास करने के बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद आप एआईबी का भी एग्ज़ाम दीजिए और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। इससे ये प्रॉफ़िट होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बट एआईबी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद आप पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी कोर्ट में खुद अपने क्लाइंट को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलएलबी आपने की, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद आप सबसे पहले किसी इंडिपेंडेंट एडवोकेट के अंदर कुछ टाइम के लिए आप इंटर्नशिप करिए। अब इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं आप? तो इंटर्नशिप के लिए आप अपने कनेक्शंस बिल्ड करिए। आपको पता होना चाहिए कौन-सा एडवोकेट है, कौन अच्छा काम कर रहा है। तो एडवोकेट के अंदर आप इंटर्नशिप करें, तो कम से कम 3 से 5 साल आपको इंटर्नशिप करनी है, ताकि आप सारी प्रोसीडिंग कैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, वो सीख पाएँ, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी एडवोकेट प्रैक्टिस को शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्म लिटिगेशन। फर्म लिटिगेशन का मतलब है आप जब एलएलबी पास करने के बाद आप लॉ फर्म ज्वाइन करते हैं, तो जो लॉ फर्म के क्लाइंट होते हैं आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली क्लाइंट को नहीं अप्रोच कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपने फर्म ज्वाइन की है और फर्म के जो क्लाइंट्स होते हैं उनका केस आप डील करते हैं। जैसे उसमें आप क्या कर सकते हैं कि केस को प्रिपेयर करना और कोर्ट में उस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, यानी सारे एविडेंस कलेक्ट करना, ड्राफ्ट करना और कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। ओके, अगर आपको लिटिगेशन नहीं करनी, यानी आपको कोर्ट में बहस करना पसंद नहीं है, तो आपके पास और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आपके पास नॉन लिटिगेटिंग ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आप सबसे पहले एक फर्म ज्वाइन कर लीजिए। फर्म में बहुत सारी वैकेंसी आती है, जिसमें नॉन लिटिगेटिंग वर्क भी होता है कि जो पर्सन कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे काम उसको नहीं दे देते हैं करने के लिए कि आप केस भी आप ही प्रिपेयर करो, ड्राफ्ट आप ही बनाओ, रिसर्च आप ही करो। तो ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए भी वो अलग-अलग पर्सन को रखते हैं। तो आप अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो आप एज़ अ रिसर्चर भी वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। अब उसमें काम क्या होता है कि जो भी पर्सन कोर्ट में केस प्रेज़ेंट कर रहा है, उसकी आपको हेल्प करनी है रिसर्च में। जैसे कि कौन से इस टॉपिक पे कौन-कौन से अभी प्रीवियस जजमेंट आ चुके हैं, कौन से रेलेवेंट हैं, एविडेंस कैसे इकट्ठे करने हैं, क्या बहस में क्या बोलना है। तो उससे रिलेटेड इन हाउस मतलब कि आपको ऑफ़िस में ही बैठे-बैठे रिसर्च वर्क करना होगा, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च के अलावा और क्या होता है ड्राफ्टिंग। तो कॉलेज में ये चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं, तो आप अलग से ये कोर्स भी कर सकते हैं इसका। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का एक अलग कोर्स होता है, जो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म करा रहे हैं। जैसे लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया या फिर यूडेमी का कोर्स है। तो ये कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सिखाती हैं। कुछ मिनिमम चार्जेज़ होते हैं, 10,000 से 20,000 के आसपास होते हैं इनके चार्जेज़। फ़र्म में आप सिर्फ़ लिटिगेशन के अलावा
रिसर्च का काम भी कर सकते हैं और ड्राफ्टिंग का काम भी कर। नेक्स्ट जॉब है हमारे पास स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एंड लॉ फर्म। एक्चुअली क्या होता है कि लॉ फर्म में कुछ स्पेशलिस्ट रोल की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक है M&A स्पेशलिस्ट। M&A मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो उसे कहते हैं एक्विजिशन। और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी मिल के कोई तीसरी कंपनी बना रही होती है उसे कहते हैं मर्जर। सो मर्जर एंड एक्वाइजिशन के टाइम पे वो जो लीगल प्रोसेस होता है उसको करने वाला एक स्पेशलिस्ट होता है, जिसे हम M&A लॉयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन आप IPR में कर सकते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPR लॉज हैं जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया। इनका रोल ये होता है कि पेटेंट को कैसे फाइल करना है, इसका क्या लीगल प्रोसेस होगा, अगर पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो आप एक स्पेशलाइजेशन IPR लॉ में कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा आपको जॉब कहाँ-कहाँ मिल सकती है? जितनी भी लॉ फर्म्स है, IPR लॉ फर्म भी होती है, स्पेशलाइज्ड लॉ फर्म है जो IPR के केसेस को ही हैंडल करती हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी टेक कंपनीज़ हैं, उनको भी IPR स्पेशलिस्ट लॉयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पोस्ट आपके लिए है लीगल जर्नलिस्ट की। अब लीगल जर्नलिस्ट का क्या काम होता है? न्यूज़ न्यूज़ बताना ऑब्वियसली। तो जो भी कोर्ट के जजमेंट हो गए, उनको आम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो लीगल लैंग्वेज जानता हो, उसकी कॉम्प्लिकेशन को समझता हो। तो आप चूँकि एज़ अ LLB किए हुए हैं, आप लॉयर हैं, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी न्यूज़ एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो कई सारी लीगल पोस्ट निकालती हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक लाइव लॉ बार एंड बेंच नाम की वेबसाइट्स है, तो आप वहाँ पे ब्लॉग लिखने का काम कर सकते हैं, वहाँ पे न्यूज़ एंकरिंग कर सकते हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंट काम करना है, तो आप अपना यूट्यूब पे एक न्यूज़ चैनल खोल सकते। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास इन हाउस काउंसिल की इन अ कंपनी। अभी तक आप बार बार सुन रहे होंगे कि लॉ फर्म में हमारे पास ऑप्शंस होता है, जिसमें कंपनी वाला एनवायरनमेंट होता है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, रिसर्च और लिटिगेशन का काम होता है। इसके अलावा जो है एक कंपनी भी होती है, अब इन हाउस डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो लीगल असिस्टेंट नाम से या लीगल मैनेजर नाम से कई पोस्ट निकालती है। आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें होता क्या है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, अब वो सारे लीगल मैटर आउटसोर्स थोड़ी कर देगी। आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि वो अपने लीगल मैटर को लॉ फर्म्स को दे देती है कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करो। लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो सारे मैटर आउटसोर्स नहीं करती, वो इन हाउस काउंसिल भी रखती हैं। तो उनका एक अपना अलग डिपार्टमेंट है, यानी हर कंपनी में एक अपना लीगल डिपार्टमेंट भी होता है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास पॉलिसी रिसर्च या थिंक टैंक। गवर्नमेंट बहुत सारे जो लॉज बनाती है तो उसके लिए पहले ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, फिर जनता से उनकी उस पर राय ली जाती है और उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन वगैरह होता है, उसके बाद एक फॉर्मल लॉ बनता है। तो जो ड्राफ्ट लॉ होता है जिसको बिल हम कहते हैं, तो बिल बनाना यानी कि आप एज अ रिसर्चर अपॉइंट होंगे, उसमें आपको रिसर्च करना होगा कि इस पर्टिकुलर लॉ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए। तो आप एक तरह से बिल को ड्राफ्ट करेंगे। इसके अलावा जो ऑलरेडी लॉ बना हुआ है उसमें क्या कमियां हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो जब आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप ये काम करना चाहते हैं, पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास टेक लीगल इसके कंसल्टेंट। अलावा आप जो वो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाएगी उससे रिलेटेड अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होगा। अब आपने देखा होगा कि जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कुछ पॉलिसीज होती है, टर्म्स कंडीशंस होते हैं, कोई एग्रीमेंट लिखा होता है, आपको उसको अग्री करना होता है। तो वो भी ड्राफ्ट किया जाता है। इसके लिए आपको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का जो है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशंस पॉलिसी वगैरह आती हैं कि इसमें कौन सी कंपनी हायर करती है आपको। इसमें IT आपकी ई-कॉमर्स कंपनी हो गई, जैसे आपकी अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट। इसके अलावा बैंक और फिनटेक कंपनी जैसे पेटीएम, नवी, भारत पे, इन लोगों को भी
टेक फ्रेंडली लॉयर की ज़रूरत होती है। ओके, तो मैंने सारे करियर ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसे भी इस वीडियो में ऐड करेंगे या अलग वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। बाय।